I'm Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is organoaluminum compounds. Organoaluminum compounds में आज हम देखने वाले हैं ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। इसमें आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये कंपाउंड बहुत पहले से नोन थे, लेकिन फिर भी इनके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की स्पेसिफिक स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद। क्योंकि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में हम ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम को काम में लाते हैं और इसकी हेल्प से स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन जब किया जाने लगा तो इस कंपाउंड ने अपनी ओर साइंटिस्ट का ध्यान अट्रैक्ट किया और आज ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड अपनी अहमियत रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्यूमिनियम हैलाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से हम करा दें तो क्या होता है कि तीनों आर ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़ जाते हैं और तीनों एक्स मैग्नीशियम के पास चले जाते हैं और आपके 3MgX2 बाहर निकल जाता है। और यह रिएक्शन हम डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं बिकॉज एल्काइल एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा एयर सेंसिटिव होते हैं। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ये मॉइस्चर से रिएक्शन करते हैं और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनर्ट सॉल्वेंट काम में लाते हैं, जैसे कि डाइइथाइल ईथर। यहाँ पे जो डाइइथाइल ईथर है वो खुद भी क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम एल्काइल के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है एक एडेक्टिव कंपाउंड, जिसको हम क्लैथरेट भी एक तरह से कहते हैं। तो ये इस तरह का कंपाउंड बना देता है, तो ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। सिमिलरली आप देखेंगे कि जब आप ग्रिग्नार रिएजेंट की जगह आप इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट ले लो, यानी कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लेके साथ में एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दो, तो भी सेम वे में रिएक्शन होती है और आपको ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम मिलता है। लेकिन ईथर अगेन उससे रिएक्शन करके और इस तरह से एडेक्ट बना देता है, तो ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। सॉल्वेंट जो है वो खुद ही रिएक्शन कर लेता है कंपाउंड से। सेकेंड, हम इसकी डाई एल्काइल मर्करी से रिएक्शन करा सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, मेटल जो है वो यहाँ से निकल जाएगा इस वाले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से और दूसरा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाएगा एल्यूमिनियम एल्काइल एल्यूमिनियम और ये Hg मेटल बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आप कर सकते हैं एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्कीन से जब रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर 110-150 और दूसरा हाई प्रेशर 50 to 200 बार के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर आपको मिलता है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। इसमें ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाता है और ये वाला कार्बन जुड़ जाता है एल्यूमिनियम से। इस तरीके से 3 ग्रुप जुड़ जाते हैं एल्यूमिनियम से और आपको मिलता है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम या इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, पहले आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं तो आपको मिलता है ट्राई क्लोरो एल्यूमिनियम Me3Al2Cl6 मिलता है। इसको हम सेस्क्यू क्लोराइड भी बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट आर सेस्क्यू क्लोराइड्स। इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है। यहाँ देखो, पर एल्यूमिनियम जो 2 एल्यूमिनियम है उनके साथ 3 एल्काइल और 3 क्लोराइड है, लेकिन इनका इक्विलिब्रियम रहता है टेट्रा एल्काइल और डाई एल्काइल। यहाँ पे टेट्रा एल्काइल है तो डाई क्लोरो है और यहाँ पे डाई मिथाइल है तो टेट्रा क्लोरो है। ये दोनों कंपाउंड इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इनके मिक्सचर को हम कहते हैं सेस्क्यू क्लोराइड्स। अब इस मिक्सचर में अगर हम सोडियम ऐड कर देते हैं तो ये आपको ट्वाइस एल्यूमिनियम और Me6Al2, ये आपका Me6Al2 क्या डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम एल्काइल एल्यूमिनियम है, प्लस NaCl बाहर हो जाता है। या आप इसमें NaCl ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम
सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप यहाँ देखिए NaMeAlCl3, ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है Me4Al2Cl2। तो इस तरीके से हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं। नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। सबसे पहले दीज कंपाउंड्स आर थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स। आप ये देखेंगे कि कुछ हाई टेम्परेचर तक भी ये स्टेबल रहते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि आपने इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में स्टोर करना है। ऐसे नहीं कि आप इसको ओपन में स्टोर करें, क्योंकि ओपन में स्टोर करते ही दे आर पायरोफोरिक, ये हीट के साथ जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, मीन्स हीट की प्रेजेंस में दे गेट डिकम्पोज एंड इनर्ट सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर देम। और ये जो कंपाउंड्स हैं दे रेडिली रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ ही नहीं बल्कि ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ करते हैं, कीटोन के साथ और ईस्टर्स के साथ। खासतौर से जो लोअर डेरिवेटिव्स है, मीन्स जिसमें आर की वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल है, ये वाले कंपाउंड्स बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। लेकिन ईथर के साथ और अमीन्स के साथ दे गिव कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि ये ईथर है, तो ईथर इसका अपना लॉन पेयर एल्यूमिनियम को देकर एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना लेता है। सिमिलरली अगर आपने एल्काइल अमीन ले रखी है तो ये भी अपना लॉन पेयर देके इसके साथ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना लेता है। ये वाले कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं नॉट ओनली इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बट इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो, ये उसमें सॉल्युबल होंगे। ये आपने देखा ईथर के साथ ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाता है, सिमिलरली अमीन्स के साथ बनाता है। और साथ में जो ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप है, जैसे टर्शरी आइसोब्यूटाइल ग्रुप अगर एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा है तो दे आर लेस स्टेबल और वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। वेरएज अगर आप इसका आइसोमर ऊपर स्ट्रेट चेन ले, जैसे ब्यूटाइल ले, एन ब्यूटाइल ले एंड ट्राई एन ब्यूटाइल एल्यूमिनियम लेते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लोली डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। अगर आप इनको हीट देते हैं तो दे गिव ओलिफिन्स। तो आप देखिए, आपने ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम लिया, इसको हीट किया तो यू गेट ओलिफिन प्लस हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल एल्यूमिनियम। इस एल्काइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर आप हीट करते हैं तो इसमें से दोबारा ओलिफिन बाहर निकलता है, एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और ये वाली रिएक्शन जो है हम काम में लाते हैं एल्यूमिनियम मेटल के प्यूरिफिकेशन में। मेटलर्जी के टाइम जब एल्यूमिनियम को बनाया जाता है तो वहां प्यूरिफिकेशन के लिए हम पहले इसका एल्काइलेशन करते हैं और फिर इसको हीट करते हैं। हीट करने से ओलिफिन बाहर आ जाती है, हाइड्रोजन बाहर, और आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज का कुछ जनरल कैरेक्टर हमने देखा। अब हम देखते हैं इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। दिस इज द समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम। हम जानते हैं ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम में अगर एल्यूमिनियम ने आर के साथ ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं एल्काइल ग्रुप के साथ और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर अगर इसके पास आता है तो ये इजीली उससे रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है। तो सबसे पहले आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है SO2। अब इसका अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर दे तो ये Al और R के बीच का जो बॉन्ड था, एक तरफ इसके ऊपर R जुड़ जाता है और एक तरफ Al। इसी तरह से दूसरे बॉन्ड के ऊपर SO2OR आ जाएगा, फिर तीसरे R की जगह SO2OR और आपको मिल जाता है एल्काइल सल्फोनाइल, मीन्स ट्राई एल्काइल सल्फोनाइल एल्यूमिनियम। फ्लोराइड अगेन इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर का आयन, तो ये R3AlF मीन्स ट्राई एल्काइल फ्लोरो एल्यूमिनेट बनाता है। और अगर आप ईथर और अमीन लेते हैं, टर्शरी अमीन लेते हैं, तो भी उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देकर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर आप डाइएल्काइल फॉस्फीन या डाइएल्काइल अमीन, देखो एक ही ग्रुप के हैं दोनों, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन इसके पास साथ में हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन एक R को लेके क्या बना देता है RH, यहाँ पे भी बन जाता है RH। लेकिन जो बाकी बचा हुआ है AlR2 वो किसके साथ जुड़ जाता है Pr2 के साथ, और इसका होल एंड रहता है 2 या 3। सिमिलरली यहाँ पे होल एंड रहता है 2 या 3।
अब अगर आपने इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करा दी RNH2 से, देखो आपने टर्शरी अमीन से कराई थी, यहाँ आपने सेकेंडरी अमीन से कराई है, और अगर आपने प्राइमरी अमीन से करा दी तो ये बनाता है RALNR4। इस तरह से ये क्यूबिक कंपाउंड है जिसमें बैक साइड वाली प्लेन के ऊपर चारों एल्यूमिनियम है और आगे फ्रंट साइड वाले प्लेन पे चारों की चारों नाइट्रोजन है। और अगर आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रो कंपाउंड बनाता है, एक R2ALH बन जाता है और ये RH बाहर हो जाता है। इसे आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ही करा सकते हैं रिएक्शन। अगर आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो जैसे SO2 Al और R के बीच में इंसर्ट हो गई थी, सिमिलरली ऑक्सीजन भी इंसर्ट हो जाती है और आपको मिलता है ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम। Al और R के बीच में O आ जाता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम हैलाइड से कराते हैं तो आपको मिक्सचर ऑफ डाइअल्काइल एल्यूमिनियम हैलाइड एंड मोनोअल्काइल एल्यूमिनियम डाइहैलाइड का मिलता है। और अगर आप HX से रिएक्शन कराते हैं तो एक देखिए H इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा RH, क्योंकि इस बॉन्ड में R नेगेटिव होता है और Al क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो HX का H पॉजिटिव R को मिलेगा, ये बन जाएगा RH और साथ में Al R2 के साथ X जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये Al के साथ X, अगर आप 3 बार कराएंगे तो 3 टाइम रिएक्शन हो जाएगी। ROH से रिएक्शन कराएंगे, सिमिलरली इसको H मिलने वाला है, एल्यूमिनियम को R को, और इसको मिलने वाला है OH या O के साथ धीरे धीरे एक एक बार करके रिएक्शन सब्स्टिट्यूट हो सकती है, पहले एक OH फिर 2 OH फिर 3 OH। R3SiOH मीन्स ट्राई एल्काइल सिलेनोल से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो R2Al, इसका एक R हट गया और इसका SiR3O। तो अब देखो इसका क्या था, बाकी H था, वो H और R बाहर हो गया और आपको मिल गया RH। यहाँ पे भी आपको जो साइड प्रोडक्ट मिलता है वो RH मिलता है। R2AlOH, एल्कोक्सी मीन्स ऑक्सी हाइड्रोक्साइड ले रखा आपने, तो आपको मिलता है R2AlO ASOR2 का होल ट्वाइस मिलता है। ये आपने रिएक्शन पहले देख ली। तो ये था कुछ समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम। These are the applications of organometallic aluminum compounds। इसमें हम क्या देखते हैं कि हालांकि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रिग्नार रिएजेंट और एल्काइल लिथियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव हैं, लेकिन ये चीपेस्ट हैं। और एल्यूमिनियम बीइंग अ चीपर एलिमेंट या मेटल, हम इसको इजीली अवेलेबल भी है, तो हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसमें है हाई पॉलीमर कैटेलिस्ट। ये हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के साथ इसको मिलाकर हम हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर्स को इससे बनाते हैं। दूसरा, डाइमराइजेशन रिएक्शन में हम इसकी हेल्प लेते हैं। हायर लीनियर अल्फा ओलिफिन्स मीन्स अल्फा ओलिफिन्स हो, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड हो, लेकिन हायर चेन हो, लॉन्ग चेन में कॉर्नर पे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सिमिलरली कॉर्नर पे एल्कोहल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इसकी सहायता से बनाते हैं। अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से बनाते हैं। और इसके अलावा हम इसकी कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें हम हाईली प्योर एल्यूमिना को सिंथेसाइज देखेंगे, एल्यूमिनियम फिल्म को सिंथेसाइज करेंगे और एल्यूमिनियम नाइट्राइड को। आप जानते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड एक इनर्ट कंपाउंड तो है ही, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है और साथ में ये कोरोसिव रेजिस्टेंट भी होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका हाई पॉलीमर कैटेलिस्ट। हाई पॉलीमर कैटेलिस्ट में हम जिगलर नाटा कैटेलिस्ट में क्या देखते हैं, एक तो हम कंपाउंड लेते हैं एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसके साथ हम लेते हैं मेन ग्रुप का कोई कंपाउंड जैसे टाइटेनियम क्लोराइड। इन दोनों के मिक्सचर को हम काम में लाते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम में। सिमिलरली अगर आप AlEt2Cl मीन्स डाइथाइल क्लोरो एल्यूमिनियम की जगह ट्राइथाइल एल्यूमिनियम काम में लाएंगे तो भी आपको हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन मिलता है। अगर आप टाइटेनियम क्लोराइड की रिएक्शन डाइइथाइल क्लोरो एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो आप इसको पॉलीप्रोपिलीन के पॉलीमराइजेशन में भी काम में ला सकते हैं। और वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड
को अगर आप इसके साथ काम में लाते हैं ट्राई इथाइल ट्राइक्लोरो डाई एल्यूमिनियम के साथ, तो आपको इथाइलिन प्रोपिलीन रबड़ मिलता है, और साथ में कोबाल्ट क्लोराइड और एल्यूमिनियम इथाइल क्लोराइड के साथ आप ब्यूटाडाइन रबड़ को भी बनाते हैं आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। हम क्या देखते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट एल्यूमिनियम लिथियम एल्काइल और एल्यूमिनियम एल्काइल के कंपैरिजन में RAlX2 की रिएक्टिविटी सब बहुत ही कम होती है। हम इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसमें हेलोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो ये थी कुछ जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट की एप्लीकेशंस जिसमें हम हाई पॉलीमर कैटेलिस्ट की तरह इसे काम में लाते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन में हम देखते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या होता है, अगर आप इथीन लेके चलते हैं और ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज कराते हैं तो यू गेट हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। लेकिन अगर आप इसकी प्रोपीन या ब्यूटीन से रिएक्शन कराते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर मिलने के आपको केवल डाइमर मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 मिथाइल 1 पेंटीन मिला आपको, और यहाँ मिला आपको 2 इथाइल साथ में 1 हेक्सीन। ये जो मिला आपको, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू गेट हेप्टेनॉल्स 2 मिथाइल 1 2 3 यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, तो आपको मिलता है 2 इथाइल हेप्टेनॉल, जिसमें आप देखेंगे प्लास्टिसाइजर की तरह हम इसे काम में लाते हैं। तो ये इसकी थी प्रॉपर्टीज जहां हम इसे एज ए डाइमराइजेशन के लिए कैटेलिस्ट काम में ला रहे हैं। हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं लीनियर हायर अल्फा ओलिफिन्स एंड लीनियर हायर अल्फा एल्कोहल्स। इसमें हम एल्काइल एल्यूमिनियम की रिएक्शन इथाइलिन से कराते हैं, तो पहले हमें मिलता है पॉलीमेरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। ये आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ ये इथाइल ग्रुप था R ग्रुप, लेकिन इथाइल और एल्यूमिनियम के बीच में एक पॉलीमेरिक चेन आ गई इथाइलिन की। आपने यहाँ 3N मॉलिक्यूल्स लिए तो यहाँ N होल थराइज हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 R ग्रुप लिए, तो ये 3N मॉलिक्यूल तीनों R के साथ जाके एक N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अब ये जो पॉलीमेरिक ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है, इसको हम निकेल साल्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं और साथ में हम इथाइलिन के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इथाइलिन इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम मिलता है, मीन्स ये एल्यूमिनियम इस इथाइल को ले लेता है, साथ में ये जो इथीन है ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो आपको मिलता है C2H5 C2H4 N-1। क्योंकि यहाँ आपने N लिखा है तो एक को मैं खोल के लिख रही हूँ CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसी चेन में से एक इथाइलिन जो ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसने क्या दे दिया AlEt3। कैसे, इसको एक H मिल गया तो ये AlEt3 बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसी को हम देखें तो ये एक लो डेंसिटी का पॉलीइथाइलिन है और इसकी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। सिमिलरली अगर हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, ये जो आपके पास पॉलीमेरिक ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम बना था, इसका हम एरियल ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें मिलता है इस तरह से ऑक्सी कंपाउंड, ऑक्सी डेरिवेटिव, मीन्स एल्यूमिनियम और इस पॉलीमेरिक चेन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव मिलता है आपको। और आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक लॉन्ग चेन इथेनॉल। और ये जो लॉन्ग चेन इथेनॉल है, जनरली इसका यूज हम डिटर्जेंट्स में करते हैं क्योंकि ये एक तरह से डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट, अगर हमें ब्यूटेनॉल बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल बनाना है, तो हमें उसकी 90% यील्ड भी इसी मेथड से मिलती है कि हम ट्राईब्यूटाइल एल्यूमिनियम लेते हैं, उसका एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोलुइन सॉल्वेंट के साथ, मतलब टोलुइन सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व करके, तो हमें ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम मिलता है। फिर इसका अगर हम 10% H2SO4 के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 1 ब्यूटेनॉल मिलता है, वो भी ग्रेटर देन 90% यील्ड के साथ। नेक्स्ट, इससे हम अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। हम जानते हैं एल्यूमिनियम मेटल काफी चीप है, दूसरा ये इजीली अवेलेबल है
और तीसरा इसके जो कंपाउंड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है। तो हम इसकी हेल्प से अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन टिन क्लोराइड से करा दें सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें टेट्रा एल्काइल टिन मिलता है, जो कि अगर हम किसी और मेथड से बनाएं तो शायद हमें वो ज्यादा कॉस्टली मिल पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टीज या इसके एप्लीकेशंस में देखते हैं कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, मिसलेनियस एप्लीकेशंस। उसमें फर्स्ट है हाईली प्योर एल्यूमिना। हाईली प्योर एल्यूमिना को हम कैसे बनाते हैं, AlR3 का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है AlOH का होल थ्राइस, और इसको अगर हम हीट कर दें तो हमें मिलता है हाईली प्योर एल्यूमिना। नेक्स्ट, इससे हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनाते हैं। कैसे, हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस एल्केन। ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसमें आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम और नाइट्राइड के बीच में या तो आप 3 कोवेलेंट बॉन्ड एक्सपेक्ट करेंगे या फिर आप Al+3 और N-3, जिसके कारण इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है और इसको ब्रेक करना क्योंकि मुश्किल होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बहुत ही ज्यादा हीट रेजिस्टेंट भी होता है और साथ में कोरोसिव रेजिस्टेंट भी होता है। मीन्स इसको हम हीट रेजिस्टेंट और कोरोसिव रेजिस्टेंट की तरह काम में लाते हैं। और इसके जो लास्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, हम इससे एल्यूमिनियम फिल्म्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम फिल्म्स में हम क्या करते हैं, मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन। हम लिथियम एल्काइल की हेल्प से कोई सा भी एल्यूमिनियम एल्काइल लेकर हम इसकी मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन की हेल्प मेथड से हम इसकी पतली पतली फिल्म्स बनाते हैं। आपने देखी होंगी एल्यूमिनियम की बहुत पतली फिल्म्स हमें मिलती हैं। तो ये इसकी थी कुछ एप्लीकेशंस। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। जैसा हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3R के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। सो टू गेट स्टेबिलिटी इट मेक्स ब्रिजिंग बॉन्ड्स और ब्रिज्ड बॉन्ड। तो हम क्या देखते हैं, ये डायमेरिक फॉर्म में हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, जिसमें ईच एल्यूमिनियम अपने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को काम में लाता है। 3 में एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। सिमिलरली ये एल्यूमिनियम 3 ऑर्बिटल्स में अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है जबकि इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाते हैं और यहाँ 2e2c बॉन्ड मिलते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं और इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये 2e2c बॉन्ड मिलते हैं, जबकि ये जो ब्रिज्ड मिथाइल ग्रुप्स हैं ये दोनों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस एल्यूमिनियम के साथ भी इसके साथ भी। तो इसका ये फिल्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन इसका काम में आता है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो 2e3c 3 सेंटर के बीच में होता है, इसीलिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है और ऑलमोस्ट 10% तक डिक्रीज हो जाता है। कैसे कि अगर ये बॉन्ड लेंथ, टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ आपके पास 197 पिकोमीटर है, तो जो ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ है एल्यूमिनियम और कार्बन की, दोनों एल्यूमिनियम की इस कार्बन से, ये इससे 10% ज्यादा होती है, लॉन्गर होती है। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, वो होती है ऑलमोस्ट 214 पिकोमीटर। तो ये जो दोनों बॉन्ड बने, ये बॉन्ड इन बॉन्ड्स के कंपैरिजन में आपको वीक बॉन्ड मिलते हैं। साथ में आप ध्यान देंगे कि ये दो अगर मिथाइल ग्रुप इस तरीके से प्लेन में है, इस प्लेन में और इस प्लेन में है, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप इस तरह से होगा, बाहर चेन के बाहर निकला होगा प्लेन के, और एक बैक साइड पे होगा। ऐसे ये फ्रंट साइड पे होगा और एक बैक साइड पे। मीन्स दो इस तरह से मिथाइल ग्रुप है प्लेन में, तो ये जो ब्रिज वाले हैं वो इस तरीके से होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इस तरफ ये ब्रिज से होगा, एक ऊपर और एक नीचे, जबकि जो प्लेन वाले हैं वो एक इधर और एक इधर होगा। तो आप ये वाले दोनों और इन दोनों को आप क्या देख सकते हैं, एक प्लेन में, जबकि ये दोनों और इस तरीके से ये दोनों क्या होते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द
प्लेन। तो ये इसका होता है स्ट्रक्चर। अब हम साथ में क्या देखते हैं कि जब तक R की वैल्यू लो है, मीन्स मिथाइल इथाइल है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैसियस तीनों स्टेट में डाइमेरिक रहना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे मिथाइल से वैल्यू बढ़ती है, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल या ब्यूटाइल होती है, तो हम क्या देखते हैं, ये डाइमर से मोनोमेरिक फॉर्म में आने की कोशिश करता है। देखते हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स में मिलता है। यहां हमने लिया ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड ट्राई एन ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम एंड ट्राई फिनाइल एल्यूमिनियम। तो हम देखते हैं सॉलिड स्टेट में ये सभी कंपाउंड्स डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर आप इनका सॉल्यूशन बनाते हैं एक हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल के जो डेरिवेटिव्स हैं वो डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं, जबकि फिनाइल में क्योंकि बल्कि R ग्रुप है तो ये आपको डाइमर और मोनोमर में इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलता है। और अगर आप गैसियस फेज देखें तो ये सभी मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ मिथाइल ही ऐसा ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम ही ऐसा कंपाउंड होता है जो कि डाइमेरिक और मोनोमेरिक में इक्विलिब्रियम फॉर्म में गैसियस स्टेट में भी मिलता है। तो इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ब्रिजिंग बॉन्ड के कारण ही डाइमेरिक बनने से ही होती है। तो ये था इस पूरा चैप्टर ऑफ एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, साथ में हमने इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया। I, Veena Sethi, pay bundles of thanks for watching this lecture. All the very best. Thank you.